एक तरफ जहां विनेश फोगाट को लेकर बहुत ज्यादा देश में चर्चा है, वहीं इस बात को लेकर भी चर्चा है कि श्रीलंका में आखिर हम 27 साल के बाद वनडे सीरीज क्यों हार गए। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ हमारी कमजोरी एक बार फिर निकलकर सामने आ गई, और मजाक मजाक में ये भी कहा जाने लगा कि अगर आप किसी को जबरदस्ती मैदान पर खिलाने उतारेंगे तो फिर यही होगा जो हमने श्रीलंका में देखा। एक कमजोर सी टीम ने हमें सीरीज हरा दी, और एक तरह से कहा जाए कि हमारे से खिलाफ क्लीन स्वीप से किया उन्होंने, क्योंकि एक मैच टाई हुआ और दोनों मैच बाद के श्रीलंका ने जीते। इस हार पर बातचीत करेंगे, और साथ ही गौतम गंभीर का एज अ कोच कैसा परफॉर्मेंस रहा इस पे भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी इस समय जुड़ चुके हैं। अभिषेक भाई, क्योंकि एक तरफ तो चर्चा हो रही है विनेश फोगाट की, आपको भी समय नहीं मिला हुआ कि क्रिकेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। पूरा दिन मेरे पास भी ढेर सारी कॉल्स आती रही और उस पर हम बातचीत करते रहे। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट हो और ओलंपिक की वजह से क्रिकेट की जो एक खामी है, बड़ी खामी है, वो आपको लग रहा है छुपती हुई नजर आई थोड़ी सी। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक, कल पूरा दिन बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि फोन उठाने का भी समय नहीं था। इतना काम था ऑफिस में। जी। तो उस काम को करते करते पूरा दिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। रात में 3 बजे मैं घर आया। तो ये एक पहलू है। एक दूसरा पहलू है कि जो लोग कहते हैं कि भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है, लोग क्रिकेट पे बहुत फोकस करते हैं, मीडिया क्रिकेट पे बहुत फोकस करती है, इसलिए क्रिकेट चलता है। ये एक एग्जाम्पल है कि ओलंपिक के दौरान जब इंडिया की T20 और वनडे सीरीज हुई, गौतम गंभीर की पहली सीरीज थी, रोहित शर्मा विराट कोहली वनडे टीम में खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव T20 सीरीज के नए कप्तान बने थे, इसके बावजूद क्रिकेट ओलंपिक को हरा नहीं पाए। जबकि ओलंपिक में हमारे हम्म। मेडल नहीं आए हैं, 3 मेडल आए हैं। जी। तो ये बताता है कि गेम कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका गेम अच्छा है या गेम की क्वालिटी अच्छी है तो लोग उसको शिफ्ट करते हैं, मीडिया उस पर फोकस करती है। आपकी दो बड़ी सीरीज होने के बावजूद, श्रीलंका का अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद, पूरा फोकस ओलंपिक में ही शिफ्ट रहा। तो जो लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट बाकी खेलों को खा रहा है, उनको इससे सीखना चाहिए कि क्रिकेट बाकी खेलों को नहीं खा रहा है। आप अपना खेल बेहतर कीजिए, आप हम्म। चैंपियन निकालिए, आपको भी भारत में लोग देखें। और अभिषेक भाई, 27 साल के बाद हम सीरीज हार गए, और 27 विकेट स्पिनर्स ले गए श्रीलंका के, जिनकी कोई भी पहचान नहीं थी सीरीज से पहले। अगर वे लागे का एक दो स्पेल हम टेस्ट क्रिकेट में छोड़ दें, तो बिल्कुल न्यू बॉलिंग अटैक था श्रीलंका का, जिसके सामने हमने घुटने टेक दिए। बिल्कुल। आप देखिए ना, चाहे वनडे सीरीज हो, उसके पहले श्रीलंका की मेल आ रही थी श्रीलंका क्रिकेट की हम्म। कि इतने खिलाड़ी चोटिल होके बाहर हो गए। जब वनडे सीरीज आई तो फिर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की मेल आई कि हसरंगा अब नहीं खेलेंगे। हसरंगा ने हम्म। पहले वनडे में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो लास्ट 2 वनडे में खेले। हसरंगा की जगह 34 साल, 33-34 साल के वो जो नए वनडर से बॉलर आए, वनडर से उन्होंने, वन। हाँ, जी। उन्होंने पहले ही मैच में जो है 6 विकेट ले लिए, फिर अगले मैच में 2 विकेट ले लिए। तो प्रॉब्लम वहां के स्पिनर्स की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे बैट्समैन की है, जो स्पिन खेलना भूल चुके हैं, हम्म। जो वनडे फॉर्मेट खेलना भूल चुके हैं। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी जो फरवरी में होनी है, पाकिस्तान में होगी कि दुबई में होगी, जहां भी होगी, हम्म। वहां भी इस तरीके के आपको ट्रैक मिलेंगे, वनडे फॉर्मेट होगा। और उससे पहले आपको सिर्फ 3 वनडे खेलने हैं। जी। तो आपके पास प्रैक्टिस की कोई वो नहीं है। जी। विराट कोहली और कुछ। रोहित शर्मा को गौतम गंभीर ने इसीलिए बुलाया था कि ये लोग इस बार इस सीरीज से भी छुट्टी ले रहे थे। उनको हम्म। इसलिए फोन करके बुलाया गया कि आप इस सीरीज से और तैयारी कर इसीलिए लें अभिषेक भाई, मजाक कि मजाक में कहा जा रहा है कि छुट्टी किसी कैंसिल करके खिलाएंगे तो यही होगा। नहीं, तो रोहित ने तो रन बना दिए है। जी। विराट का ये वर्स्ट, विराट का श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है एवरेज के मामले में। जी। बिल्कुल। इससे पहले जब इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था, तब उनका उस सीरीज में 30 से कम का एवरेज था। जी। इसमें शायद 22-24, 19-19-20 का एवरेज है। तो आप कैसे देखते हैं क्यों हम स्पिन गेंदबाजी, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे से आप भी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, जब भी कोई ऐसा ट्रैक आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो बैट्समैन के लिए, कोई ऐसा ट्रैक आ जाए जहाँ पे सीम अच्छा कर रहा हो या अच्छा स्विंग हो रहा हो या अच्छा स्पिन हो रहा हो, हम एक्सपोज हो जाते हैं। क्या हम खाली फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग करने के आदी हो चुके हैं?
बिल्कुल टेक्निक की कमी हो गई है ना। जी। आप जी। आप अगर आप अगर देखिए, आपकी टेक्निक कहाँ से आती थी? टेस्ट क्रिकेट से। जी। आप टेस्ट क्रिकेट से टेक्निक आती थी, उसको आप वनडे में अप्लाई करते थे। और T20 बिना टेक्निक का गेम है, आपको तेजी से रन बनाने हैं, उसमें आप वो करते हो। जी। लेकिन जब T20 क्रिकेट आप कहाँ खेल लो, जब आप बाहर जा रहे हो, तो आप सीम ट्रैक पे खेल लो या फ्लैट ट्रैक पे खेल लो। हम्म। जब यहाँ आ रहे हो तो आप इतना, पिछले धोनी के समय से ऐसे ट्रैक बनाए गए कि जिसमें 180 200, मतलब हम अपने बॉलर के भरोसे गए, हमें अपने बैट्समैन के भरोसे गए नहीं। उसमें हम ये गए कि उनको हमें 100 में आउट करना, फिर हम 110 तो बना ही लेंगे। कई बार जी। उसमें भी हमको मात मिली। एक बार ग्रीन स्वान ने हम लोगों की खटिया टाइट कर दी थी। जी। तो इस तरीके से आप देखिए ना, जो रोहित, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, और ये बीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, जो उस समय के ये टेक्निक प्लेयर थे, उनके सामने आज के टेक्निक प्लेयर कहाँ आते हैं? आप जी। देखिए, रोहित शर्मा उसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन वो तीसरे में भी जब जरूरत थी आपको, फिर आप आउट होकर चले गए। विराट कोहली को तो स्पिन समझ ही में नहीं आ रही है। 21-20, 21-21, 21-20 रन खेलते खेलते। एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो अभिषेक भाई, जो आपकी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे पूछ रहा हूँ, वो ये है कि आउट होने का पैटर्न ज्यादा परेशान करता है। चलिए, आउट होना तो क्रिकेट में आप एक दिन 100 बनाएंगे ना आउट हो गए, लेकिन सेम पैटर्न पे अगर आप आउट होना शुरू हो जाए, अगर आप विराट कोहली का आउट होने का देखें, 3 बार, तीनों बार एलबीडब्ल्यू है, लाइन मिस कर गए, या गलत लाइन पे उन्होंने खेला और उसके बाद एलबीडब्ल्यू है। श्रेयस अय्यर को अगर आप देखें, पहले मैच में वो बोल्ड आउट होते हैं, फिर दोनों मैच में एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। कल तो गौतम गंभीर जब वो एलबीडब्ल्यू हुए तो बहुत ही नाराजगी उन्होंने जताई जब कैमरा उनके चेहरे पे फोकस किया गया। कैसे आप देखते हैं ये जो आउट होने का पैटर्न है हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का, अगर एक जैसा हो जाए, यानी आप बार बार एक्सपोज हो रहे हैं किसी सर्टन गेंदबाजी के खिलाफ, किसी सर्टन गेम के खिलाफ। नहीं, ये सिर्फ इस सीरीज का मसला नहीं ना। हम्म। आप पिछले 2-3 साल से अगर उनको देखें, तो उनका यही पैटर्न है। जब भी आपको स्पिन ट्रैक मिल रहा है, वो हम्म। स्पिन के खिलाफ आउट हो रहे हैं। ये आज जी। इस सीरीज का मसला नहीं है। आपका वही पैटर्न है। ये कभी वो टेस्ट मैच में आप देखिए, वो ऑफ साइड से बाहर वाली गेंद को चिरते हुए आउट होते थे। अभी वो जो है, ये एलबीडब्ल्यू करके आउट हो रहे हैं। तो वो हम्म। उनका एक पैटर्न बन गया है। अब वो उस पैटर्न को आप भले ही नाम के तौर पे या लोग आलोचना ना करें, लेकिन वो हम्म। उनका पैटर्न है। उनको स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है। लेकिन वही बात है कि आप श्रेयस अय्यर से जब क्वेश्चन पूछो कि आपको बाउंसर प्रॉब्लम है, तो कहते अरे कौन कह रहा, मैं तो बहुत अच्छा बाउंसर खेलता हूँ। आप इनसे पूछोगे जाके, ये भी कहेंगे कि मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। आप देखिए ना, वर्ल्ड कप में जब रोहित विराट के रन नहीं बन रहे थे, आप किसी भी, रोहित आता था या बैटिंग कोच, जब विराट के बारे में पूछो रन नहीं बन रहे, पड़े ना हम्म। ना ना, कोई परेशानी नहीं, वो तो बड़ा शेर है, एक दिन आएगा। जब फाइनल के बाद जब मोदी से मिले जाके, तो विराट ने खुद कहा कि वो रन नहीं आ रहे थे, तो मैं जो है, मुझे लग नहीं रहा था मैं बना पाऊंगा, लेकिन वो दिन अच्छा था। तो सच तो कोई बोलना नहीं चाहता ना। और सबसे बड़ी एग्जैक्टली। बात यह है कि आजकल के जो लोग हैं, जो तथाकथित फैन है, वो सच सुनना भी नहीं चाहते हैं। हम्म। तो अब दोनों तरफ से बराबर है, तुम मीर बनो, हम गालिब। लेकिन दिक्कत ये है कि हर सीरीज के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है। इस सीरीज के बाद हम देख रहे थे कि शिवम दुबे क्या करेंगे, हम देख रहे थे रेहान पराग का क्या करेंगे, या ओडीआई क्रिकेट में ऋषभ पंत क्या करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला इस सीरीज में। ओवरऑल देखें तो कुछ भी मिला नहीं है अभिषेक भाई, सब कुछ एक तरह से ऐसा लग रहा है कि चला सा गया है ओडीआई सीरीज के बाद। आप देखिए, आपके पास कल रेयान पराग स्पिनर थे, कुलदीप हाँ। यादव थे, वाशिंगटन सुंदर थे, और कुलदीप यादव वो थे, हाँ जी। अक्षर पटेल थे। जी। रेयान पराग ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल, कुलदीप और वाशिंगटन एक एक विकेट मिला। जी। ये दुनिया के टॉप स्पिनर कहलाते हैं। हाँ। 140 करोड़ भारतीयों में से चुन के गए हैं ये। और ये स्पिन ट्रैक पे एक एक विकेट ले रहे हैं। वहीं वेला लागे 6 विकेट ले रहे हैं। वो जो जी। नए डेब्यूटेंट आए हैं, वो भी सेकंड मैच में 6 ले रहे हैं, कल 2 ले रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर थे। आपने बहुत इजी लिया श्रीलंका को। आपको लगा इसको तो हम चुटकियों में निपटा देंगे, लेकिन उसकी मिसाइलें ऐसी आपके ऊपर पड़ी कि आपका जो एंटी मिसाइल सिस्टम था, वो वर्क नहीं किया। और बड़ा एग्जाम्पल जो आप बात कर रहे हैं अभिषेक भाई, उसी को बैक कर देगा अविष्का फर्नांडो ने जिस तरह की इनिंग खेली।
उस ट्रैक पे जहाँ पे बॉल घूम रहा था, बहुत स्लो आ रहा था, उसने 96 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, और जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बड़ा क्रूशियल हो गई श्रीलंका के लिए। ओवरऑल आपको लग रहा है श्रीलंका बेटर साबित हुई है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप हुआ है हमारा, हम एक मैच टाई हुआ और 2 मैच हम हार गए। 100%। भारत नंबर 1 रैंकिंग की टीम थी और श्रीलंका नंबर 7 रैंकिंग की टीम थी। जी। और आप लगभग 3-0 से हार के आए हो, मतलब उसको टाई मत मानो, आप हाँ। उसको हारी मानो। जी। तो आपके पास, आप इसलिए हार के आए हो कि उसमें आपके कप्तान को यही नहीं पता था, आपके कोच को यही नहीं पता था कि इसमें सुपर ओवर हो सकता है। हाँ, जी जी। और जबकि आपने उसको कल ही जाके बताया अंपायर कि से कहना चाहिए था। जबकि श्रीलंका के साथ करार था वो दोनों बोर्डों के साथ कि ओडीआई मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। हर मैच से पहले प्लेइंग कंडीशन पे एमओयू होता है। जी। मैंने वो एमओयू देखा है, मैंने स्टोरी भी लिखी। उस एमओयू में साफ साफ लिखा है कि आईसीसी के नए नियमों के अनुसार, अगर वनडे क्रिकेट में, वनडे सीरीज हम्म। में वो ड्रॉ होता है, टाई होता है, हम्म। तो सुपर ओवर खेला जाएगा और तब तक खेला जाएगा जब तक रिजल्ट ना निकल आए। और उसी कीमत पर सुपर ओवर नहीं होगा कि जब उस जी। तरीके की कंडीशन ना हो, मतलब बारिश हो रही हो या वो हो रहा हो। तो ये इन लोगों ने कंडीशन ही नहीं पड़ी, आप देखिए कितने कैजुअल थे ये लोग। अभिषेक भाई, क्योंकि गौतम गंभीर की ये पहली सीरीज थी एज अ कोच, कितने नंबर आप देंगे 10 में से, और कैसे आप देखते हैं एज अ कोच जिस तरह से उन्होंने वो टीम को लेके आगे चले, या जो स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई? देखिए अभी मुझे लगता है उनकी कोचिंग का एनालिसिस करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक ही एक ओके। सीरीज मिली है, वो भी बहुत हबड़ तबड़ में मिली है। कुछ प्लेयर हम्म। उपलब्ध नहीं थे, कुछ प्लेयर उपलब्ध थे, नए कोच आए, नए कप्तान बने टी20 में, विराट रोहित को बुलाया गया, औचक, मतलब बहुत हबड़ तबड़ में ये काम हुआ। तो मुझे लगता है कि हम्म। थोड़ा सा इनको 1-2 सीरीज देने के बाद, क्योंकि इनका टर्म भी 3.5 साल का है, तो हम्म। थोड़ा सा इनको समय देने के बाद इनकी कोचिंग पे नंबरिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभिषेक भाई, जिस तरह से उनके जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, कल हम सब देख रहे थे डायरेक्शन रूम में, आपको लग रहा है ये जो एग्रेशन है, जो जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं आपको, अपने आप को, वो क्या टीम के साथ आपको लग रहा है जेल करता हुआ नजर आया, कम से कम सीरीज के पहले मैच में, जो पहली सीरीज थी उनके लिए? देखिए जो एग्रेशन आप केकेआर के लिए करते हो, लखनऊ सुपर जी। जायंट्स के लिए करते हो, वो टीम इंडिया के लिए नहीं करोगे, क्योंकि जी। आपको पता है कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है और ये इंडियन क्रिकेट है। जी। आपने महेंद्र सिंह धोनी को मैदान के बीच में उतरते देखा है सीएसके के लिए। हम्म। हम्म। आपने महेंद्र सिंह धोनी को मैदान में उतरते देखा है सीएसके के जी। लिए कि मैच चलते हुए वो बीच मैदान में अंपायर से लड़ने के लिए चले आए, लेकिन कभी इंडिया के लिए लड़ते देखा है? आपने जी। ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी करते समय देखा है कि अपने प्लेयर्स को वापस बुलाते हुए? हाँ। क्या वो हाँ। इंडिया के लिए कभी कर पाएंगे? जो गंभीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स या केकेआर के लिए किया, वो मुझे नहीं लगता कि एज ए कोच, क्योंकि एज ए प्लेयर चलता है। एज ए प्लेयर क्यों जी। चलता है? एज ए प्लेयर आप ये मान के चलो कि घर का कोई युवा लड़का है, जी। एज ए कोच घर के पिताजी हैं, तो पिताजी अगर लौंडियाई करते हुए नजर आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। लड़के लौंडियाई कर ले ठीक है। तो ये अंतर आ गया है गंभीर को एज ए प्लेयर और एज ए कोच में, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा एग्रेशन उनका दिखेगा जी। फिलहाल। अभी आ, आगे वो कुछ अचीव करते हैं उसके बाद भले दिखाएं, अभी वो चलिए अचीव करने तक। जी। अभिषेक, आखिरी 2 सवाल, एक सवाल तो ये कि जो यंगस्टर्स गए थे, क्या गंभीर उनके साथ कुछ अलग सा काम करेंगे? क्योंकि शुभमन गिल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, या यशस्वी जायसवाल, ये सभी स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बहुत वीक नजर आए, और खुद गौतम गंभीर बहुत अच्छे बल्लेबाज थे स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ, ओपनर होते हुए भी। क्या वो कुछ एक अलग से चाहेंगे कि एक सेशन या कम से कम एक हफ्ते का एक कैंप हो, जहाँ पे स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ इन इन यंगस्टर्स को कम से कम सिखाया जाए कि आप लॉन्गर वर्जन है गेम्स के, यानी ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, वहां पे किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने आप को? जिस तरह से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ हम बहुत वीक होते जा रहे हैं दिन पे दिन, क्योंकि गौतम गंभीर अब टीम के कोच हैं, वो खुद बहुत अच्छा स्पिन को खेलते थे, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा था, और बहुत कमाल का उनका ऑब्जर्वेशन होता था स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। आपको लग रहा है वक्त आ गया है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो एक नया पूल बन रहा है बल्लेबाजों का, उनके साथ गौतम गंभीर का कुछ सेशन होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो? देखिए स्पिन खेलना एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, आप जी। पहले से ही देख रहे हो, हम लोग भी देख रहे हैं।
और निश्चित तौर पर इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई है, पहले जो क्रिकेटर थे, जो स्पिन, जो जिनको कोई परेशानी होती थी, वो हम्म। उस पर काम करते थे। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को किसी शॉट में परेशानी हो रही, तो या तो वो खुद अपनी ट्रेनिंग करते थे, या कुछ कैंप लगाते थे, या कुछ सीनियर से पूछते थे। आज प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्लेयर या तो क्रिकेट खेल रहा है, या टीम के साथ है वहां ट्रेनिंग कर रहा है, या उसके बाद वो इंग्लैंड में है, लंदन में हम्म। है, अमेरिका में है, वो घूम रहा है अपनी फैमिली के साथ। तो वो जो आपकी गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए आपको कोई मौका आप खुद नहीं दे रहे हो। आप हम्म। चाहते भी नहीं हो आप मौका देने, क्योंकि आपका टाइम इतना ज्यादा प्रीशियस हो गया है कि आपको क्रिकेट को टाइम देने की जगह आप बाकी सब जगह टाइम दे रहे हो। तो हम्म। वो प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके लिए बीसीसीआई को सोच, और एक और प्रॉब्लम है, ये तय हो गया है कि आप उन प्लेयर को हटाओगे नहीं। तो उन हम्म। प्लेयर, उनको वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट में है कि हम चाहे जैसे भी खेलें, 20 बनाए, 22 बनाए, 23 बनाए, स्पिन पे आउट हुए, एक 70 मार देंगे, हमारे प्रशंसक हाहाकार मचा देंगे, और फिर बीसीसीआई भी उस हाहाकार में फंस जाएगा, और फिर हम एक सीरीज खेल लेंगे, दो सीरीज खेल लेंगे। हम्म। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी, अगर आप, और इसमें क्या है, आप श्रीलंका से हारे हो, मतलब वाकई में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जी। श्रीलंका 7वें नंबर की वर्ल्ड रैंकिंग में टीम, आप उससे हार रहे हो, तो आपका जी। क्या क्या वो है। और आप जो है स्पिन, और ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल हाई स्पिन थी, हम्म। मतलब वो फ्लैट विकेट नहीं थी, स्पिनरों को मदद मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि वो 104, आप 26.1 ओवर में ऑल आउट हो जाओ, ऐसी भी पिच नहीं थी। तो वो बिल्कुल। प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को इनको देखना पड़ेगा। अब कम से कम जो बड़े तुर्रम खां प्लेयर हैं, वो भले ही उस स्पिन के उनके लिए कैंप ना लगे, क्योंकि उनको इंग्लैंड जाना होगा, या अमेरिका हम्म। जाना होगा, या परिवार के साथ घूमना होगा, क्योंकि अभी एक लंबी छुट्टी है। लेकिन कम से कम जो जूनियर खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो कैंप लगाओ, क्योंकि उनका फ्यूचर है, वो भारत के फ्यूचर है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई तमाम बातचीत के लिए। और एक बात तो तय है कि जिस तरह से अभिषेक भाई ने कहा, कहीं ना कहीं हम सबको बड़ा एक तरह से आश्चर्य भी है और दुख भी है कि श्रीलंका जो वर्ल्ड की नंबर 7 रैंक टीम है, उससे हम 2-0 से मुकाबला हार गए। हालांकि क्लीन स्वीप भी इसको समझा जाए, जैसे कि अभिषेक भाई ने भी कहा कि अगर कोई मैच टाई हो रहा है और आपको रूल नहीं पता है, तो फिर आप उसका उसको हारा ही हुआ मान लें। और खासतौर से दुख तब होता है जब एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के सामने हम 50 ओवर खेल भी ना पाए। तीनों मैच अगर आप उठा के देख लें, जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की और जिस अप्रोच के साथ बैटिंग की, वो सवालों के घेरे में खड़ी होती है। और ये सवाल अक्सर खड़े होते रहते हैं। जब बल्लेबाज अच्छा करते हैं तब हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब सवाल उठाने की बारी आती है तो हम सवाल उठाएंगे, और सवाल के जवाब ढूंढने का काम मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट और बोर्ड को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, एक बार फिर आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।